वेदिका खुद से कहती है, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, क्योंकि देविका तो ज़्यादा अंकित के साथ रहती है ना, और उन दोनों को देखकर तो लगता है वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर फिर वो देविका मेरे देव से क्यों चिपकी रहती है? उसने एक बार फिर खुद को समझा लिया था, पर देव का उसको ना मनाना बुरा भी लगा था। पर वह संभल गई थी। कुछ दिन यूं ही बीते। उनके प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे। इस बीच वेदिका खुद को साबित करने के लिए फिर से लगी हुई थी, क्योंकि उसको देव से ज़्यादा नंबर चाहिए थे, क्योंकि तभी वह खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रख सकती थी। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी कंचन जी आईं और उसको खाना देते हुए बोली, बेटा जल्दी करो, लेट हो रही हो, और वैसे भी तुम्हारा पेपर है। कितनी बार समझाया है कि इतना मत पढ़ा कर। सुबह उठते ही पढ़ाई में लगी थी, पर नहाना तो था ही नहीं। इतनी पढ़ाई भी किस काम की, जब तुम एग्ज़ाम देने के लिए ही लेट हो जाओगी। यह सुन वेदिका ने गुस्से में मुंह फुला लिया और बोली, मम्मी आप भी ना। जब मैं नहीं पढ़ती थी तब आप कहती थी पढ़ती नहीं है, और जब पढ़ती हूँ आप कहती हैं मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। आपका भी कुछ नहीं हो सकता है। सच में दुनिया की सभी माएँ ऐसी ही होती हैं, या फिर मेरे ही जीवन में ऐसी लिखी हैं? तो कंचन जी मुस्कुरा उठी और बोली, तू पढ़ या ना पढ़, पर चिंता तो हर माँ करेगी। ले जल्दी से मुँह खोलना, जब तक तुझे तेरा पराठा खिला देती हूँ। तो वेदिका ने एक बाइट लिया और अपने बाल बांध लिए। तो वेदिका ने उनके हाथ से पराठा लिया और उसका रोल बना लिया। फिर अपनी माँ के गले लगकर जल्दी से पराठा खाते हुए भाग गई। वह अपनी साइकिल चलाते हुए पराठा खा रही थी और उसको मज़े भी आ रहे थे। कुछ ही देर में वह स्कूल के सामने खड़ी थी। वो अंदर आने लगी कि तभी उसकी नज़र देव पर पड़ी, जो आज अपनी गाड़ी में देविका को लेकर आया था। यह देखकर वेदिका के दिल में एक बार फिर दर्द उठा। देव की नज़र तुरंत उस पर चली गई और उसकी तरफ हाथ हिला दिया, पर उसने इग्नोर कर दिया और वह अंदर चली गई। ये देखकर देव बोला, ये तीखी मिर्ची मुझे इग्नोर कर रही है। तो देविका बोली, उसने देखा नहीं होगा। एग्ज़ाम की टेंशन उसको हो रखी है, और तुझे पता नहीं आजकल कितना पढ़ने लगी है। मुझे तो लगता है वही टॉप करेगी। देव बोला, पर मुझे compete नहीं कर सकती है, और अगर कर लिया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उस दिन मैं उसको अपने प्यार का इज़हार कर दूंगा, पर तब तक तो मैं उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लूँगा, और ना ही खुद कभी इज़हार करूँगा। कुछ ही देर में वो अपने कमरे में थे। देव वेदिका के साथ बाहर खड़ा था। उसके साथ उनके दोस्त भी थे। तभी वहाँ पर मैडम आई और बोली, चलो बच्चों, सभी अंदर आओ, सबको एग्ज़ाम सीट देती हूँ, टाइम हो चुका है। यह सुनकर सभी अंदर जाने लगे। वेदिका भी उनके साथ ही थी। तो देव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ऑल द बेस्ट वेदू। यह सुनकर वेदिका बोली, तुम्हें भी देबू, अच्छा पेपर करके आना। यह बोलकर वो तुरंत अंदर चली गई। देव भी पीछे पीछे अंदर आ गया। पेपर होने के बाद में वेदिका अपने क्लासमेट के साथ बाहर आ गई। देव अपना पेपर देकर कब का लाइब्रेरी चला गया था। साक्षी बोली, वेदिका, वैलेंटाइन वीक पास आ रहा है, तो तू कब कर रही है देव को प्रपोज? वैसे भी परसों प्रपोज डे है, और हम सब ने देखा है कि देव के मन में तेरे लिए कितनी फीलिंग है, पर वह इतना शर्मीला है कि कभी तुम्हें आकर नहीं कहेगा। तो हम सभी चाहते हैं कि तुम जाकर खुद देव को प्रपोज करो। और सच में ही कितना यूनिक होगा जब एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करती है। वेदिका बोली, क्या वो सच में एक्सेप्ट करेगा? तो साक्षी बोली, अरे उसकी आंखों में साफ नज़र आता है। जब तक तू हिम्मत नहीं करेगी तब तक कैसे पता चलेगा? तुझे एक बात और बताती हूँ। हमारी एक फ्रेंड ने एक लड़के को प्रपोज किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। वेदिका बोली, कौन सी, जो तेरे ट्यूशन पर जाती है वो? तो साक्षी बोली, हाँ वही। हम तो बहुत खुश हैं। देखना देव भी एक्सेप्ट कर लेगा। बस तू अपनी तैयारी कर। वेदिका बोली, क्या मुझे गुलाब लेकर देव को प्रपोज करना होगा? तो साक्षी बोली, हाँ हाँ, यह सब कितना रोमांटिक होगा। और तू ना सबके सामने उसको प्रपोज करना, तब हमारी छुट्टी होगी। क्योंकि सिर्फ तभी देव एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वह सबके सामने तो तुझे मना नहीं कर पाएगा, और वैसे भी वह मना कर भी नहीं सकता। उसकी आंखों में तेरे लिए बहुत प्यार नज़र आता है। यह सुनकर वेदिका खुश हो गई। वो बोली, तू रुक, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। यह बोलकर वो अपना बैग उसको देकर लाइब्रेरी की ओर चली गई, जहाँ पहले ही देव और देविका पढ़ाई कर रहे थे। वेदिका ने उसको इशारे से अपनी तरफ बुलाया, तो देव खुश होकर बाहर आ गया था। वेदिका बोली, देव, क्या तुम परसों स्कूल में आओगे?
क्योंकि मुझे तुमसे उस दिन ज़रूरी बात करनी है। तो देव बोला, हाँ मैं आऊँगा, पर तू वह बात तो मुझे अभी भी बता सकती है। तो वेदिका शर्माते हुए बोली, नहीं वो बहुत स्पेशल बात है जो मैं तुझे उस दिन ही बताऊँगी। देव बोला, ठीक है वेदु, जैसे तुझे ठीक लगे। वेदिका फिर बोली, तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या? तो देव बोला, हाँ मैं देविका को एक चैप्टर बता रहा था, तुम्हें भी करनी है क्या? तो वेदिका बोली, नहीं मैं घर जाकर पढ़ूंगी। चल ठीक है, तू पढ़ाई कर, मैं जाती हूँ। वो वहाँ से साक्षी के पास चली गई और देव वापस लाइब्रेरी में आ गया था। वेदिका घर जाकर फिर पढ़ाई पर जुट गई थी, क्योंकि वो अब इनमें कम नंबर नहीं लेना चाहती थी। कल की उसने छुट्टी ली थी और सारा दिन पढ़ती रही। फिर शाम को उसने देव को याद दिलाया कि कल उसको स्कूल आना है, और अगले दिन फिर से हो गई थी स्कूल जाने के लिए तैयार। उसने पहले से ही एक गुलाब का फूल अपनी बैग में रख लिया था, जो वो स्पेशल जाकर पास वाले मार्केट से लेकर आई थी, और अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट चिपकाकर निकल गई थी। वह अपने डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पर देव उसका इंतज़ार कर रहा था। स्कूल आने के बाद भी उसकी नज़रें रह रहकर देव को ही ढूंढ रही थी। वह भले ही साक्षी के साथ ही है, पर उसकी नज़रें बगीचे में बैठे देव पर पड़ी, जो कि अंकित और देवका के साथ बैठा हुआ था, जो शायद किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा था। वेदिका बोली, उफ ये पढ़ाई ही ना, पता नहीं कब ख़त्म होगी। तो साक्षी हंसते हुए बोली, पेपर होने के बाद में। वह दोनों खिलखिलाकर हंस उठी। साक्षी बोली, तुझे याद है ना आज क्या करना है? तो वेदिका शर्माते हुए बोली, हाँ उसकी तो मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। तो साक्षी बोली, तो फिर देर किस बात की कर रही है? देख सभी बच्चे यहीं हैं ग्राउंड में, और जाकर तू कर दे देव को प्रपोज, वरना वह छिपकली देव का हर वक्त उसे यूं ही चिपकी रहेगी। कम से कम फिर तो वह उससे दूर ही रहेगी। साक्षी ने उसके मन में बहुत सारा कॉन्फिडेंस भर दिया था। तो वेदिका ने अपने हाथ में वह गुलाब का फूल लिया और चल पड़ी थी देव की तरफ, जो कि किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहा था। यह देखकर तो वेदिका के लब भी अपने आप मुस्कुरा उठे थे। वो देव को बोली, देवू मुझे कुछ बात करनी है। तो देव बोला, हाँ वेदु बोलो। यह सुनकर वेदिका ने अपने से दूर खड़ी साक्षी को देखा, तो साक्षी ने थम्सअप का इशारा कर दिया। वेदिका अपने घुटनों पर बैठ गई और बोली, आई लव यू देवू। जो जहाँ था सब वहीं रुक गए थे। देव तो आंखें फाड़े वेदिका को देख रहा था। देव ने वेदिका से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? यह सुनकर वेदिका एकदम से घबरा गई। वह बोली, आज तो रोज़ डे है ना, और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो मेरी फ्रेंड ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें रोज़ देकर यह टास्क को पूरा कर दूंगी तो वह मान जाएगी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी देव को तो ध्यान आया, हाँ सच में आज रोज़ डे है, और अगर कोई एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को रोज़ देख तो कोई गलत बात भी नहीं है। पर तभी उसके कानों में वेदिका के आगे के शब्द गए, पर मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं। अगर तुम्हें रोज़ नहीं लेना तो मत लो, बस मेरी थोड़ी सी बेइज्जती ही होगी। वैसे भी आजकल तो तुम मेरी इज्जत का फालूदा बना ही रहे हो। देव उसको आंखें फाड़े देख रहा था। वहीं देवका का भी यही हाल था। वो मौका पाकर तुरंत अंकित के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हर काम में मेरी मदद करते हो। यह बोलकर वह फटाफट वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से जाते वक्त उसकी धड़कन एकदम रुक सी गई थी। जब उसने देव के चेहरे को देखा था तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह देखकर वेदिका डर गई थी, इसलिए उसने वह बहाना बना दिया था। यह देख साक्षी बोली, यह तूने क्या किया? अगर तू सचमुच को सब बता देती तो वह तुझे कभी मना नहीं करता। तो वेदिका चिढ़कर बोली, मुझे नहीं करना किसी को प्रपोज। मुझे लगता है मुझे अभी अपनी स्टडी पर ही ध्यान देना चाहिए, और तू भी अपने काम पर ही ध्यान दे। फालतू की बातों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देव और देवका एक ही गाड़ी में घर की तरफ जा रहे थे। देवका बोली, पर मैंने वेदिका की आंखों में सच्चाई देखी थी। वह तुम्हें सच में प्रपोज करने के लिए आई थी। उसकी आंखों में दिखता है तुम्हारे लिए प्यार। देव बोला, यह सब तो मैंने भी महसूस किया है, और आज जब उसने मुझे एकदम से प्रपोज किया तो मैं डर गया। थैंक गॉड उसने ये बोल दिया कि आज रोज़ डे है, और वह मुझे सिर्फ डेयर करने पर ही रोज़ दे रही है। वरना आज ना कर देता तो मेरी वेदिका का दिल टूट जाता, और शायद मैं भी आज के बाद उससे कभी नज़र नहीं मिला पाता। देवका बोली, कोई बात नहीं, हिम्मत रख, देखना तुम्हारा रिश्ता बहुत आगे जाएगा।
अब चल ठीक है, मेरा घर आने वाला है और मेरी गली पर छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए तुझे इतना परेशान होना पड़ा। देव बोला, कोई बात नहीं, तू मेरी दोस्त है तो ये सब चलता है। फिर वह भी अपने घर की तरफ चला गया था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और अब देव ने वेदिका के साथ वैसे ही बातें करना शुरू कर दिया था, पर उसकी बातें कम ही होती, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वह वेदिका से ज़्यादा बात करेगा तो वह पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। इसी बीच उन दोनों के एग्ज़ाम भी हो चुके थे और कॉलेज का एंट्रेंस भी दिया जा चुका था। आज उन चारों ने मूवी देखने का प्लान बनाया था। अंकित की वाइफ वेदिका के साथ ज़्यादा मैच होती थी, वहीं देवका की देव के साथ, क्योंकि देव और वेदिका तो बिल्कुल चुप से ही रहते। वहीं अंकित और देवका तो दोनों कांड ही करते रहते थे। दृश्यम 2 मूवी उन्होंने फुल एंजॉय की। देवका अंकित के पास बैठी हुई थी, वहीं देव बेदी के पास। देव ने बेदी का हाथ पकड़ रखा था। यह सोच सोच कर ही बेदी की धड़कन बढ़ रही थी। यही हाल देव का भी था। मूवी को ब्रेक में ही छोड़कर वो लोग बाहर आ गए थे और फूड कॉर्नर में आ गए। देव ने सबकी पसंद का खाना ऑर्डर किया, पर वेदिका को तो सिर्फ बर्गर ही खाना था और चॉकलेट आइसक्रीम। उसके लिए देव ने मना कर दिया और उसके लिए भी उसका मनपसंद ऑर्डर कर दिया। देवका बोली, 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। मेरे दिल में तो दुख दुख हो रही है। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, और अगले हफ्ते कॉलेज वाला रिजल्ट आएगा। जो क्वालिफाई करेगा सिर्फ उसका ही एडमिशन होगा। अंकित बोला, मैंने सिर्फ उसी कॉलेज में अपना फॉर्म भरा था और किसी कॉलेज में जाने का मन ही नहीं था। पता नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं। बेदी बोली, और मैंने भी, पर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। देव बोला, मुझे भी। देव का और मेरा तो रिजल्ट सेम ही आएगा। हमने एक ही साथ एक फॉर्म भरा था, इसी वजह से हमारे और नंबर भी एक ही साथ आए थे और हम एक दूसरे के पास ही बैठे हुए थे और अच्छे से आंसर मैच भी किए। यह सुनकर वेदिका चिढ़ गई और बोली, तो हम क्या करें? यह बोलकर वो मुँह फुला लेती है। देव समझ गया था कि वेदिका को जलन हो रही है। वो उसके मज़े लेने लगा और जिससे बेदी चिढ़ भी रही थी। फिर वो खाना खाने के बाद अपने घर चले गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब रिजल्ट आने वाला था। वेदिका अपनी आंखों का चश्मा लगाए लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी कि तभी साइट अपडेट होने लगी। दिल की धड़कन बढ़ गई थी उसकी कि क्या रिजल्ट होगा। फिर जो हुआ उसको देखकर वेदिका की आंखें नम हो गई थीं। पास में खड़ी कंचन जी ने कहा, क्या हुआ वेदिका, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? यह सुनकर वेदिका बोली, मम्मा आई एम सॉरी। यह बोलकर वो रोने लगी। उसका रोना सुनकर कंचन जी का मन घबरा जाता है। वो कहती हैं, हुआ क्या है बेटा, खुल के बोल। यह सुनकर वेदिका धीरे से कहती है, मम्मा 96% मार्क्स आए हैं, मुझे कम से कम 99% लेने थे। यह सुनकर कंचन जी अपना सिर को पीट लेती हैं और कहती हैं, बेटा ये तो बहुत है, बस तू गर्मा गर्म जलेबी खा जो तेरे बाबा तेरे लिए रख कर गए हैं। मैं तो ये खुशखबरी सबको बताकर आती हूँ। कंचन जी वहाँ से जाने लगीं, तभी वेदिका ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मी आप सच में नाराज़ नहीं हैं? यह सुनकर कंचन जी उसका माथा चूम लेती हैं और कहती हैं, बिल्कुल नहीं, आज तक हमारे परिवार में इतने नंबर किसी के नहीं आए, तो हम कैसे तुमसे नाराज़ हो सकते हैं? तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया है। यह सुनकर वेदिका के दिल को थोड़ा सुकून मिला। कंचन जी चली जाती हैं। बेदी सबसे नंबर पूछती है। देव में सबसे ज़्यादा थे, वेदिका से 1% ज़्यादा। देवका के 89 थे, अंकित के 81। सब बहुत अच्छा कवर कर गए थे। देव ने जैसे ही वेदिका का रिजल्ट देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। वह बोला, बेदी तूने आज एक पड़ाव को पार कर लिया है, पर उसके बाद मुझे एक और कराना होगा। फिर मैं तुझे अपने दिल की बात बता दूंगा और ना ही तुझे इतना तंग करूंगा। बस जल्दी जल्दी मेरा सपना पूरा हो जाए और साथ में तेरा भी। 3 दिन बाद उनका कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया था, पर इसमें वेदिका ने टॉप किया था। उसकी कॉलेज की सारी फीस फ्री थी और उसको स्कॉलरशिप भी दी जानी थी। यह सुनकर तो उसकी मम्मी पापा हवा में उड़ रहे थे। वहीं देव सेकंड था और देव का टॉप 10 में। कॉलेज की लिस्ट लगते लगते अंकित का एडमिशन भी हो गया था। उसने अपना कोर्स अलग चूज़ किया था, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट वेदिका के सब्जेक्ट से मैच हो रहे थे। इसलिए वैसे भी इनको फीस देने में कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि तीनों के परिवार वालों के पास अच्छा खासा पैसा था और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था।
भाई कॉलेज की फ़ीस तो वेदिका के पापा भी भर देते हैं, पर वेदिका अपने पापा को मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने यह कड़ी मेहनत की थी। कौन सोचता था कि कुछ भी ना पढ़ने वाली लड़की आज सबको चौंका देगी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। वेदिका ने बीबीए करने का सोचा था। वहीं देवका और देव का भी यही प्लान था। देव को तो अपने पापा का बिजनेस रन करना था, वहीं देवका को भी। पर वेदिका का प्लान खुद का बिजनेस खड़ा करना था। अंकित ने भी बाद में अपना कोर्स बदल लिया, क्योंकि 2-3 सीट उस कॉलेज में खाली हो चुकी थी। कॉलेज का पहला दिन वेदिका के पापा वेदिका को उसकी फेवरेट रॉयल इनफील्ड दिलवाई थी, जिसको देखकर वह आसमानों में उड़ रही थी। उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी, वाइट कलर की टी शर्ट और ऊपर डेनिम जैकेट। अपने बालों को बांधकर जूड़ा बना लिया था, जिसमें से जिद्दी लट बाहर आ रही थी। वह सच में बहुत ही अच्छी लग रही थी। कॉलेज में जाते ही उसने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी कर दी। सभी लड़के लड़कियां उसको ही देखने लगे, क्योंकि पहली बार कोई लड़की अपनी बाइक लेकर कॉलेज में आई थी, और वह भी पूरी टसन के साथ में। अपनी बाइक पार्क करके थोड़ी आगे बढ़ी, तभी उसकी नज़र देव पर पड़ी, जो देवका और अंकित के साथ खड़ा था। यह देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह आगे बढ़ती, तभी पीछे से कोई उसको आवाज़ देता है, तो सामने और कोई नहीं बल्कि साक्षी खड़ी थी। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, भाई आज तो पूरे मज़े हैं तेरे। तो तेरे पापा ने तुझे बाइक दिलवा दी? वेदिका बोली, मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा मेरे लिए बाइक लेकर आ रहे हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ। चिंता मत कर, तुझे भी एक राइड ज़रूर करने दूंगी। ये सुनकर साक्षी कहती है, ना बाबा ना, मुझे तो बाइक से डर लगता है, और मुझे तो ठीक से चलाना भी नहीं आता। वेदिका कहती है, मैं रही तो कैसा डर, शाम को चाय पीने चलेंगे वहीं टपरी पर। साक्षी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। साक्षी, बोलो तो शाम को मिलते हैं, मैं तब तक अपनी क्लास लगा लेती हूँ। वैसे मुझे तो अभी तक पता भी नहीं है मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। मेरा तो आज पहला दिन ही है कॉलेज में, और मैं तो कभी आई भी नहीं थी। और ये सुनकर वेदिका हंसते हुए कहने लगी, पर मैं तो 3-4 बार आ चुकी हूँ, देव और देवका के साथ में। साक्षी बोली, हाँ भाई तेरे तो ऐसा है, चल मैं शाम को मिलते हैं। यह बोलकर वो चली गई। वेदिका मुस्कुराते हुए देव की तरफ बढ़ जाती है। वह पीछे से देव की आंखों पर हाथ रख लेती है। देव उसके छूने से ही पहचान जाता है। वह कहता है, बेदी तेरी ये शरारत कब जाएगी, पता नहीं कब बड़ी होगी। वैसे ही हाइट बढ़ रही है तेरी, पर तू तो अभी बच्ची ही है। वेदिका अपना मुंह बनाते हुए हाथ हटा लेती है। देविका कहती है, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, पर अगर सूट डाल लेती तो क्या बिगड़ जाता। वैसे भी तूने जब एक बार पहना था तो बड़ी सुंदर लगी थी। पर तभी वेदिका ने देविका को देखा, जिसने रेड कलर की घुटनों तक की फ्रॉक पहनी हुई थी। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। न जाने क्यों उसको जलन होने लगी। ऊपर से उसका देव को छूकर बात करना पसंद नहीं आ रहा था। वो वहाँ से कोई काम का बहाना बनाकर निकल आती है, पर चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। उसके मन में एक बात ही चल रही थी। वो देवका को गुस्से में कोस रही थी। वह मन ही मन बोली, हूँ, प्यार तो अंकित से करती है और मेरे देव से चिपकी रहती है। इसको तो मैं बताऊंगी। मुझे अब अपने दिल की बातें देव को बतानी होंगी। वह अपनी क्लास में आ जाती है। उसके पीछे पीछे ही देव और देवका भी आ जाते हैं। देवका जहाँ अंकित के साथ जाकर बैठ जाती है, वहीं देव वेदिका के साथ। यह देखकर तो वेदिका आसमान में उड़ रही थी कि उसको अपने पुराने वाला देव मिल गया है। पर उसके मन में तितलियां उड़ रही थीं, क्योंकि आज उसको देव की करीबी कुछ अलग ही लग रही थी। तभी प्रोफेसर आए और उनका इंट्रो लेने लगे। इंट्रो के बाद प्रोफेसर बोले, बेटा आज तुम सब पूरा का पूरा कॉलेज घूम लो। वैसे भी आज का पहला दिन है तुम्हारा। कुछ बच्चे अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे अप्लाई करने वाने आए हैं, तो कोई फीस भर रहा है। ऐसे में क्लास नहीं ली जाएगी, इसलिए तुम सब कॉलेज का एंजॉय करो। और यहाँ से थोड़ा आगे जाकर लेफ़्ट की साइड कैंटीन है, वहाँ पर जाकर भी एंजॉय कर सकते हो। कल से प्रॉपर तरीके से तुम्हारी क्लास लगना शुरू हो जाएगी। थैंक यू। यह सुनकर तो सभी बच्चे खुश हो गए। प्रोफेसर के जाते ही सारे एक एक करके बाहर चले गए थे। वहीं देव वेदिका की तरफ मुड़कर बोला, आजकल कंजल आंटी ने मेरे लिए पराठे भेजना बंद कर दिए हैं, या फिर तुम खाने लगी हो मोटी? यह सुनकर वेदिका को गुस्सा आ गया। वो बोली, मैं मोटी नहीं हूँ, समझे तुम हो 250 किलो के। यह सुनकर देव चिढ़ गया। वह बोला, मैं हर रोज़ जिम में जाता हूँ और तुझे लगता है मैं 250 किलो का हूँ? वेदिका बोली, हाँ है, यूँ 50 किलो की चीज़ तो उठा नहीं सकता,
और कहता है मैं जिम में जाता हूँ। वेदिका की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी देव उसको अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर वेदिका सुन्न हो गई। तब उसको घूरता हुआ बोला, देखा, मैंने तू जैसी मोटी को उठा लिया है और बात करती है मैं 50 किलो नहीं उठा सकता। पीछे खड़ा अंकित ताली बजाने लगता है। वाह बेटे, मौज कर दी, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़े ही रोमांटिक हो रहे हो तुम दोनों भाई। सही है, पहले हमें यहाँ से जाने दो, फिर जो करना हो कर लेना। यह सुनकर तो वेदिका का चेहरा लाल हो गया था। वह अपना चेहरा देव के सीने में छुपा लेती है, जिससे देव के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है। अंकित और देवका उनको ऐसे देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब कुछ देर वेदिका अपना चेहरा नहीं उठाती है तो देव कहता है, वह दोनों चले गए। यह सुनकर झट वेदिका देव के सीने से निकलने की कोशिश करती है, पर देव उसको नहीं छोड़ता। वह उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, अब छोड़ भी दो देव। देव बोला, पहले मेरे पराठे, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यह सुनकर वेदिका बोली, हाँ हाँ, मैं लेकर आई हूँ, मम्मा ने पहले ही तुम्हारे लिए डाल रखे हैं। देव उसको नीचे उतार देता है। दोनों की धड़कन तेज चल रही थी। दोनों का ही खुद पर काबू नहीं था। हो भी क्यों ना, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर एक दूसरे से अभी तक कहा नहीं था। पता नहीं यह मोड़ उनको कहाँ पर लेकर जाने वाला था। कहीं उनके प्यार को नज़र तो नहीं लगने वाली थी किसी की। देव ने वेदिका का हाथ पकड़ा और बोला, चलो बगीचे में बैठकर खाते हैं, वहाँ पर एक बेंच रखा हुआ है। आज के बाद जैसे स्कूल में हमारी स्पेशल जगह हुआ करती थी, वहाँ पर बैठकर खाया करेंगे, और वही जगह हमारी स्पेशल जगह होगी। यह सुनकर वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह देव के सीने पर मुक्का मारते हुए कहती है, पर तुम तो देवका के साथ रहते हो ना, मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें, अब जाओ उसके साथ ही रहो। यह सुनकर देव कहता है, मैं तुमसे इसलिए दूर था ताकि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सको, पर अब मैं जान चुका हूँ कि अब तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करोगी, और अब तो तुम्हारी कैरियर का मेन पॉइंट है, तो तुम उस पर तो ढील छोड़ ही नहीं सकती। यह सुनकर तो वेदिका खुश हो जाती है। वह कहती है, वह तो तुम मुझसे इसलिए दूर थे, पर देव अब मुझसे दूर मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पता है मेरे पास कितनी बातें हैं जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की हैं। यह सुनकर देव बोला, चलो बाहर जाकर बैठ जाते हैं, और वैसे भी आज तो हमारे पास पूरा दिन है। तुम्हारे पास जितनी बातें हैं, जितना भी पिटारा है तुम्हारे पास, वह तो मेरे सामने खोल सकती हो। दोनों बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा बेंच रखा हुआ था। पहले उन दोनों ने पराठे खाए, और फिर वेदिका देव का हाथ पकड़े उसको पीछे की सारी बातें बताने लगती है, पर वह अपनी फीलिंग्स उससे छुपा लेती है। पर आज उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। जब वो घर आई तो उसको इतना खुश देखकर कंचन जी भी खुश हो गई। 1 महीना लगभग ऐसे ही बीत गया, पर दोनों एक दूसरे के हाथ से पराठा खाना नहीं भूलते, और ना ही बात शेयर करना। वेदिका को लगने लगा था कि देव उससे प्यार करने लगा था, इसलिए वो आज देव से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी। आज शनिवार था, तो कॉलेज में स्टूडेंट कम ही होते थे, क्योंकि बस 1-2 क्लासेस लगती थीं। वेदिका अपने कमरे में तैयार होकर आती है। उसने आज रेड कलर का सुंदर सा फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह डाइनिंग एरिया में आकर अपनी चेयर खींचकर बैठ जाती है और कंचन जी से कहती है, मम्मी पापा चले गए क्या? यह सुनकर कंचन जी, जो रसोई में रोटी सेक रही थीं, वह बोली, हाँ बेटा, वह तो आधे घंटे पहले ही निकल चुके हैं, क्योंकि आज उनको जल्दी काम पर जाना था, और उनके बॉस ने कहा था कि वो खुद जाकर आज दुकान का ताला खोले, क्योंकि उनके बॉस ने वो दुकान तेरे पापा को ही सौंप दिया है। अब जो भी काम होगा वहाँ पर वह तेरे पापा ही देखा करेंगे, इसलिए उनको आने में लेट होगा, और सुबह जल्दी जाया करेंगे। यह सुनकर तो वेदिका खुश हो जाती है। वहीं कंचन जी उसके लिए जैसे ही गर्म रोटी लेकर आती हैं, तो वह वेदिका को देखकर खुश हो जाती है। उन्होंने फटाफट से प्लेट वेदिका के सामने रखी, और अपनी आंखों से काजल निकालकर वेदिका के कान के पीछे लगा देती हैं, और उसकी बलाए लेते हुए कहती हैं, बहुत सुंदर लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। फिर शरारत से, आज तो देव की नज़र ही नहीं हटेगी तुझसे। यह सुनकर वेदिका शर्मा जाती है और कहती है, क्या मम्मी आप भी? कंचन जी कहती हैं, अपने दिल की बात कब बता रही हो उसको? अगर वो देवका उसको ले गई फिर क्या करोगी? यह सुनकर वेदिका कहती है, ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, मुझे पता है मेरा देव भी मुझे पसंद करता है। अपने दिल की बात बताने के लिए ही तो वेदिका स्पेशल उसके लिए तैयार होकर आई थी। वो अपना खाना खाकर फटाफट से
अपनी स्कूटी लेकर चली जाती है। देव और देवका हमेशा की तरह एक साथ आए थे। देवका कहती है, देव अब तुम्हें वेदिका को बता देना चाहिए। मुझे लगता है वो ज़रूर तुझे अपने दिल की बात बताएगी। फिर क्या करोगे तुम? अभी तो एक सच बोलकर इस बात को यहीं पर बंद कर सकते हो, पर अगर बात आगे बढ़ गई तो यह बात तुम्हारी ज़िंदगी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मुझे पता है दूर होने के बाद ना तो तुम जी पाओगे और ना ही वेदिका। यह सुनकर देव कहता है, मैं ये सब संभाल लूँगा, खुद के लिए नफ़रत देख सकता हूँ, उसको नीचे झुकते हुए नहीं देख सकता। उसको ज़रूर कुछ बनना होगा अपनी ज़िंदगी में। देखा नहीं कैसे काव्या और साक्षी उसके बारे में कह रही थी। यह सुनकर देवका कहती है, पर फिर भी क्या उसकी नफ़रत को झेल लोगे? देव बोला, मुझे पता है यह सब मुश्किल है, पर मुझे करना ही होगा, क्योंकि सवाल उसके करियर का है। अगर वह अपने जीवन में सफल हो जाती है तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। दोनों अंदर चले जाते हैं और गार्डन में बैठ जाते हैं। तभी देवका कहती है, देखो वो वेदिका ही है ना। यह सुनकर देव की आंखें भी उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं। वो खुद से कहता है, ओह तो आज मेरी वेदी लाल परी बनकर आई है, पर कुछ भी कहो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। वेदिका देव को देखकर तुरंत वहाँ आ जाती है, पर उसका ध्यान देवका पर जाता है जो उन दोनों की जगह पर बैठी होती है। यह देखकर वो मन ही मन कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो देवका, पर मैं तुम्हें मेरे और देव के बीच में नहीं आने दूंगी। तुम तो हमारे बीच आने की कोशिश कर रही हो, और हमारे स्पेशल एरिया में भी, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों बैठते हैं एक साथ। वो खुद का मन बना लेती है। आज तो जो वो सोच कर आई है वो करके ही रहेगी। वो देव से कहती है, तुम कब आए देवू? कब से इंतज़ार कर रहे हो मेरा? फिर देवका को हाय कहती है। बदले में देवका का भी वही रिस्पॉन्स था। यह सुनकर देव मुस्कुरा देता है और कहता है, बस अभी आया था, थोड़ी देर पहले। वेदिका देवका को चिढ़ाने के लिए कहती है, देवू मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो देवका उसका इशारा समझ जाती है। वो वेदिका से मुस्कुराकर कहती है, चलो तुम बात करो, वैसे भी मुझे एक बार लाइब्रेरी जाना है। वेदी ज़बरदस्ती मुस्कुरा जाती है। देवका के जाने के बाद वेदिका उसके पास बैठ जाती है। थोड़ा इधर उधर की बातें करने के बाद वेदिका कहती है, देवू मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता है वो सुनने के बाद तुम खुश हो जाओगे। यह सुनकर देव का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वेदिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, आई लव यू देवू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें पता है मुझे उस देवका से बहुत जलन होती है, वह जो हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती है। फिर बच्चों की तरह एक्टिंग करके तुम ना उससे दूर रहा करो, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। देव देव का ये सुनकर खुद पर काबू नहीं रहता। उसका गुस्सा न जाने क्यों वेदिका पर फूट पड़ता है, और वह न जाने क्या क्या वेदिका से कह जाता है जो शायद उसको नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि भले ही अगर वह वेदिका को आराम से समझाता तो वह देख समझ जाती, पर आज उसका रवैया देखकर ज़रूर वेदिका उससे नफरत करने लगती है, और अपने गुस्से में देव ये चीज़ भूल जाता है। मैं देव ठाकुर, जयपुर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का बेटा हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है तुम हम सब के बीच बैठ भी सको, और तुम सोचती हो मैं तुमसे प्यार करूँगा? वेदिका धीरे से कहती है, ये क्या कह रहे हो देवू? प्लीज़ ये तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पर देव उसकी बात ना सुनकर पूरे कॉलेज के सामने चिल्लाकर कहता है, तुम में है क्या जो मैं तुमसे प्यार करूं? अपनी इस भोली सी सूरत के पीछे क्या क्या छुपा रखा है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। साधारण सी दिखने वाली, जिसको इस कॉलेज में स्कॉलरशिप की वजह से एडमिशन मिला है, जो मेरे स्टेटस से परे है, मैं तुमसे प्यार करूँगा? तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए मिस वेदिका शर्मा। कोई अपने लेवल को ढूंढिए। उसकी बातों को सुनकर वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फटाफट से अपना बैग उठाकर चली जाती है। आज वेदिका का दिल एक कांच की तरह टूटा था, जो शायद जुड़ना मुश्किल था। अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें दरार तो रहती ही है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और 2 दिन तक कमरे से बाहर तक नहीं आती है। चुलबुली सी वेदिका मुरझा गई थी। वेदिका अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब कोई उसके गेट को खटखटाता है। वो अपने बालों का बन बनाकर गेट को खोल देती है, पर जैसे ही दरवाजे पर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि देव अपना बैग टांगे उसको ही देख रहा था। उसके हाथों में कोई गिफ्ट था। देव को वहाँ देखकर वेदिका गुस्से से गेट बंद करने लगती है,
तभी देव अपना हाथ बीच में अड़ा देता है और कहता है, बेदी मेरी बात सुनो, उसके बाद अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाली तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करने आऊँगा। ये सुनकर वेदिका गुस्से से कहती है, क्यों, अब तुम्हें याद आया है कि मुझसे बात भी करनी है? उस बात को कितने दिन बीत चुके हैं, पर तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अपना यह सड़ा सा मुँह यहाँ से लेकर जाओ। मैं तुमसे ना कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। वह वापस से गेट बंद करने लगती है, पर तभी देव उसको धक्का देकर अंदर आ जाता है और गेट बंद कर देता है। यह देखकर वेदिका घबरा जाती है, पर वह फिर भी गुस्से से उसको देखने लगती है। तभी देव कहता है, ऐसे गुस्से से मत देखो वरना प्यार हो जाएगा। यह बोलकर वो अपनी आई बिंग कर देता है। वेदिका का मुंह खुला का खुला रह गया। यह देखकर देव उसके पास आया और अपनी उंगली से उसका मुंह बंद करते हुए बोला, अपने होठों को बंद कर लो, वरना मुझे बड़े अच्छे से आता है इनको बंद करना। यह सुनकर वेदिका घबरा जाती है। देव भी यह समझ रहा था। देव वो बॉक्स और अपना बैग उतार कर सोफे पर रख देता है। यह देखकर वेदिका को मौका मिल जाता है। वो वहाँ से जाने के लिए कदम बढ़ाती है। तभी देव उसको अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ पल बाद दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। देव सोफे पर बैठा था, वहीं वेदिका उसकी गोद में। वह देव की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर देव उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे, किस हाथ से टच कर रहे हो तुम मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह सुनकर देव मुस्कुराते हुए कहता है, वह तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता है कुछ देर में ही ये गुस्सा चला जाएगा, इसलिए जितना गुस्सा करना हो बेबी उतना कर लो, पर जब तक मैं तुझे मना नहीं लेता यहाँ से नहीं जाने वाला। वेदिका मुंह बनाते हुए कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो मुझे बेबी कह रहे हो? यह सुनकर देव कहता है, हाँ नहीं हो, पर क्या करूँ, मेरे लिए कोई छोटी बच्ची और है ही नहीं, इसलिए तुम ही हो। और अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करनी है तो तुम मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो, फिर मैं तुम्हें बेबी नहीं कहूँगा। यह सुनकर एक बार फिर वेदिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। वह कहती है, कुछ भांग खा कर आए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो आज तो? तुमने कभी ऐसा नहीं किया, बार बार मेरे करीब आ रहे हो, कभी ऐसी वैसी बातें कर रहे हो, क्या समझूं मैं तुम्हारी इन बातों का मतलब? यह सुनकर देव कहता है, बेदी मतलब तो सीधा है और तुम समझ रही हो, पर क्या करूं, मैंने गलती ही इतनी बड़ी करी है, तुम्हें यकीन नहीं दिलवा पा रहा हूँ। आई नो, मुझे यूँ चिल्लाकर नहीं कहना चाहिए था। वहाँ पर जो एक दो बच्चे थे वह तुम्हें और मुझे ही देख रहे थे। मुझे ऐसे कोई हक नहीं है अपने प्यार को बेइज्जत करने का। यह सुनकर वेदिका कहती है, तो बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें, अब देवका तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही है? क्या हुआ, अब वह तुमसे बात नहीं कर रही है क्या, या फिर उससे मन भर गया है तुम्हारा? फिर गुस्से से, अगर मन नहीं भरा है तो किसी और लड़की को पटा लो, पर मैं तुम्हारी झूठी बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारा असली चेहरा आ गया है। आज कैसे तुम्हें मुझ में स्टैंडर्ड दिख रहा है? मैं तो सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़की हूँ जो स्कॉलरशिप के आधार पर उस बड़े कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ रही हूँ। फिर कौन से स्टैंडर्ड के हक से तुम मुझे छू रहे हो, मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो भाई साधारण सी शक्ल की लड़की हूँ। यह सुनकर देव को बुरा लगता है, पर उसमें वेदिका की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि यह सब तो उसके थे जो उसने कहे थे वेदिका को। वह अपना सिर वेदिका के सिर से टिकाने की कोशिश करता है और कहता है, हाँ तो तुम कौन सा पुरानी वाली वेदिका हो? वह तो एक टाम बॉय की तरह फिरती थी, पर तुम देखो कैसे सूट पहने शुरू कर दिए हैं। सच बताओ, क्या तुमने खुद को मेरे लिए बदलना शुरू नहीं किया? फिर उसकी आंखों को अपनी उंगली से छूते हुए, तुमने कभी इसमें काजल तक डालने की कोशिश नहीं की, पर अब देखो कैसे काजल से सनी हुई हैं तुम्हारी एक खूबसूरत आंखें। वो अपने हाथ उसके कानों पर रख देता है और कहता है, क्या इनमें कभी ईयररिंग्स पहने हैं? और फिर उसके लंबे बालों को सुलझाते हुए, क्या कभी इनको यूँ खुला छोड़ा था? यह सुनकर बेदी सकपका जाती है। देव अपनी बातों को जारी रखते हुए उसके होठों पर अपना अंगूठा रख देता है और अपने अंगूठे को हल्के से उसके निचले होंठ पर फिराते हुए कहता है, क्या तुमने कभी लिप बाम भी लगाया था इन पर? आज देखो कैसे गुलाबी लिपस्टिक से सने हुए हैं। उसकी यह सब बातें सुनकर बेदिका का तो दिल जोरों से धड़कने लगा था। उससे कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया। यह देखकर देव बोला, यूँ मुझसे नज़रें मत चुराओ, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है जैसे तुम मुझसे दूर जा रही हो।
यह सुनकर बेदिका बोली, और मेरा क्या? मैं तुम्हें करने को तो माफ़ भी कर दूँ, पर उसका क्या जो तुमने मेरे प्यार का पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट किया था और कितना बेइज्जत किया था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, पर तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, ये कभी नहीं। हाँ, कहती हूँ मैं, तुम देवका के साथ में रहकर उसके जैसे ही हो गए हो। मेरे देवू तो मुझे नज़र ही नहीं आते। यह कहकर वह देव की गोद से उठने की कोशिश करती है, पर वह उठ नहीं पाती क्योंकि देव ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया था और बोला, चाहे कुछ भी हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, क्योंकि जब तक मुझे तुम माफ़ नहीं कर देती, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा और यहीं पर रहूंगा। चाहे आंटी आए, अंकल आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे जिसको भी पता चले, पता चलने दो, पर तुम भी तो देखो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। फिर वेदिका की आंखों में देखकर, चाहे उस दिन जो हुआ हो, पर तुम्हारी नज़रों में मेरे लिए अपना प्यार तो ख़त्म नहीं हुआ ना, बल्कि वह तो और भी बढ़ गया है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। यह सुनकर वेदिका ने तुरंत गुस्से से उसको देखा और बोली, अगर मेरे बस में होता तो मैं वह भी कर देती हूँ। पागलों की तरह तुम्हारे पीछे नहीं घूमती, और आज भी तुम्हारे लिए मेरे मन में फीलिंग्स नहीं होती। पर तुम तो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हो, वह भी मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाना, जो तुमने किया। अब तुम्हारा मन नहीं भर रहा तो तुम दोबारा से मुझे तंग करने के लिए आ गए हो। मुझे पता है तुम यह सब नाटक कर रहे हो। यह सुनकर देव ने हैरानी से उसको देखा। वेदिका अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो। शायद देवका ने तुम्हें कोई और टास्क दे दिया होगा जो तुम मेरे करीब आए, और जब सक्सेसफुल होगा तो तुम कह दोगे कि यह तो सिर्फ एक खेल था जो तुम्हारे साथ खेला गया। यह सुनकर देव को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, तुम्हें देवका को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसा उसके बारे में सोचती हो वह बिल्कुल भी नहीं है। अरे, अंकित और देवका तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। तुम्हारी तरह उनके दिमाग में शक का कीड़ा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ दोस्त हैं और तुमने जाने हमारे बारे में क्या क्या सोचती हो। वेदिका को यह सब बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसका यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। देव आगे बोला, हाँ, यह सच है, हम दोनों दोस्त हैं और बेस्ट फ्रेंड भी। यह सुनकर तो वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हंसते हुए कहती है, तो मेरा स्थान प्लीज़ उसको ही दे दिया तुमने अपने दिल में। आखिर वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, और मैं पागल ये समझती आ रही थी कि मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। देव उसकी जलन को देखकर मुस्कुराने लगा। उसको वेदिका का गुस्सा करना अच्छा लग रहा था। उसने वेदिका की नाक को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, तो तुम्हें जलन हो रही है बेदी? यह सुनकर वेदिका गुस्से में बड़बड़ाने लगी, मेरी सारी जगह तो उस कमीनी देवका को दे दी है, और मैं गुस्सा भी नहीं हो सकती? और तो और कुछ नहीं, मेरी जलन दिख रही है। पर वो अपने आंसू को बहते हुए नहीं रोक पाई। वो फपक कर रोने लगी, क्योंकि उसकी रुलाई फूट चुकी थी। देव को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वह वेदिका को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने वेदिका को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे को अपने कंधे पर रख लिया। वेदिका रोते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर देव उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी पकड़ कस दी। वेदिका रोते हुए शिकायत करने लगी, अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ उसके लिए ही जगह है तो जाकर उसके पास ही बैठो। मेरे घर में मुझे परेशान करने क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। देव बोला, भले ही देवका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर तुम तो मेरा प्यार हो बेदी। वो कुछ कुछ होता है। मैं जब शाहरुख खान ने कहा था कि दोस्ती ही प्यार है, तो मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला, और तुम्हारा प्लेस भी मेरे दिल में बदल गया, और मैं तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी को बिताने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अब तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी लाइफ का कांटा नहीं बनना चाहता हूँ। आई नो, मैंने जो भी कहा है वह बहुत गलत था, और अगर मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो मुझे माफ़ी भी सबके सामने मांगनी चाहिए। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे माफ़ी भी मांग लूँगा और तभी अपने प्यार का इजहार कर लूँगा। पर मुझे तुम्हारी नाराज़गी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए खुद को रोक कर मैं तुम्हें अपने दिल की बात खुलकर बताने आया हूँ, ताकि तुम्हारे मन में कोई भी शिकायत ना रह जाए। मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नाराज़गी दिख रही है, वह मुझे दिखनी नहीं चाहिए। वेदिका ने अपना मुंह फुला लिया। वहीं देव मुस्कुरा दिया उसकी हरकत पर। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।